दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म हम साथ साथ हैं। तो हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोकनाथ, रीमा लागू, नीलम कोठरी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अगर इसके कार्यकर्ताओं की बात करें तो इसके निर्देशक सूरज बड़जात्या, निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या। लेखक की बात करें तो सूरज बड़जात्या, पाठकथा सूरज बड़जात्या, कहानी इसकी सूरज बड़जात्या द्वारा लिखी गई है। अभिनेताओं की बात करें तो सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलम, आलोकनाथ, सतीश शाह, सदाशिव अमरापुरकर, राजीव वर्मा, शक्ति कपूर, अजीत वाछानी, दिलीप धवन। संगीतकार इसके राम लक्ष्मण जी हैं। प्रदर्शन डेट है इसकी 5 नवंबर 1999। देश भारत में बनाई गई है। भाषा इसकी हिंदी है। इसकी कहानी की बात करें तो रामकिशन आलोक एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उनका परिवार आधुनिक होते हुए परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक, मोहनीश बहल, प्रेम, सलमान खान, विनोद, सैफ अली खान और एक बेटी संगीता, नीलम है। रामकिशन तीनों बेटों और पत्नी ममता, रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता यानी ममता, रामकिशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को भी उतना ही प्यार देती है जितना अपनी संतानों को। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इसी कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहिता है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद महेश ठाकुर और उन्हें नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योति और 2 भतीजे राजू और बबलू भी होते हैं। रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बांधव और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीना साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के प्रेस पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें चुलबुला विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव अमरापुरकर की बेटी सपना, करिश्मा कपूर मिलकर घर के सभी सदस्यों को नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा करते हैं कि शर्मिला, प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीत यानी सोनाली बेंद्रे मन ही मन एक दूसरे की चाहत हैं। अगले दिन गुरुजनों के सहमत से प्रेम और प्रीत की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम, प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना जो अपने पिता और दादी सम्मी के साथ वहीं रहती है, उन सब का स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच आनंद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह कम से कम अवकाश ग्रहण कर लेंगे।
वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से भी सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता है। वह नहीं चाहते कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक के अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रभ रह जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से बेदखल कर देते हैं। संगीता, आनंद और राधिका रामकिशन के घर आ जाते हैं। विवेक उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए बैंगलोर आ जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वह सब मिलकर ममता को समझाते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाई के साथ अन्याय करेगा। बेटी दामाद की विपदा से दुखी ममता अपनी सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाती है। वह रामकिशन से मांग करती है कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशक का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है। तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को उनका प्रतिनिधि मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलापन विवेक के मन में ना हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय में बीतता चला जाता है। सपना और प्रीत साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती है। इस बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति से ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका का न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती है और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती है। रामपुर में साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम, प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण कर लेता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगताग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।